हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं के सर और स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। बच्चों, शुरू करने से पहले फटाफट बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप उस वीडियो को देखते रहें और अपना डे टू डे मैथ्स सीखते रहें। तो चलिए बिना टाइम किल किए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 क्या कहता है, क्या चाहिए इसको। इसे करना है हमारे को ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर के ऊपर में ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो हमें देखना है। तो ठीक है, फटाफट हम एक्सरसाइज को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। गाइस, मैंने आपको पहले बता दिया है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। एक बार हम इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टकट में। रेशनल नंबर वो है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो उसका जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या फिर नॉन 0 होगा, और साथ साथ में जो नॉन जीरो होगा वो रिपीटिंग होगा। तो डेफिनेशन ग्रुप में रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं। रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं उसे रेशनल कहते हैं। और इरेशनल जो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब कि कटते भी नहीं है और उसका नंबर जो है वो बार बार रिपीट भी नहीं होता, चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली ऐसा। तो इसी का इस डेफिनेशन के हिसाब से एक बार हम समझ लेते हैं हमारा चैप्टर क्या है। वन क्या है, 2 माइनस रूट 5। इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल और रिलेशनल। गाइस, देखने से पता चल जाएगा कि रूट 5 जो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसको हम परफेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के में आएगा एंड रिपीटिंग भी नहीं होगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं गाइस। इसलिए इसको हम देख के कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है होगा इरेशनल नंबर। ओके, अभी हम सेकंड देख लेते हैं गाइस, क्या है। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये क्या हमारे को मैथ्स में टर्म में है, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है। इसे सिंपल प्रोसेस से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम ब्रैकेट को ब्रेक कर दें। क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। रूट 23 और रूट माइनस रूट 23 दोनों कट आउट हो जाएंगे, सिर्फ हमारे को बच जाएगा 3 यानी हम 3 को लिख सकते हैं 3/1, यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा है रेशनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 1 का 3 क्या कहता है, 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। वेरी सिंपल है, देखने से पता चल जाएगा कि क्या करना है। रूट सेवन जो है वो कट जाएगा और हमारे को बच जाएगा 2/7। तो 2/7 यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसे भी हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चित्र से। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देख लेते हैं। इसका 1 का 4 1/√2 1/√2। अभी हमको पता है रूट 2 इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से आपको पता है कि जो भी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल होता है, इसलिए ये फ्रैक्शन भी इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा। और लास्ट कर लेते हैं। लास्ट क्या कहता है, 2π। तो 2π गाइस, हमको यहाँ पे पता है कि पाई जो है हमेशा इरेशनल होता है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे पाई क्या है, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका हमें जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, 22/7 और 3.14, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि 2π इज ए इरेशनल नंबर।
तो ये जस्ट गाइस डेफिनेशन के हिसाब से इसे हमें इसको प्रेडिक्ट कर लेना है और अपने आंसर को यहाँ पे जस्टिफाई करके लिख देना है गाइस। आगे बढ़ते हैं फटाफट, आपको समझ में आ गया होगा। इरेज कर लेता हूँ, अगर किसी को दोबारा देखना है वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। अभी फटाफट दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम किए हुए देख लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है देख लेते हैं। 3 प्लस रूट ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस रूट ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। इसे सिंप्लीफाई करना है गाइस, इसके अंदर में कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। हम इसके ब्रैकेट को ब्रेक कर लेना है अपने प्रोसीजर के हिसाब से और देख लेते हैं हमारे को क्या आंसर आने वाला है। तो देख लेते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पहले क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2। अगेन दूसरे वाला से हम मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2 इंटू 2 ये होगा प्लस 2 रूट 3 और उसके बाद से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस रूट 6। अभी हम इसको करके देख लेते हैं क्या हो गया, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट ओवर 6, ये हो गया हमारा आंसर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का अगला क्या है, अगले सवाल में आते हैं। 3 प्लस रूट ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज, अगेन 3 माइनस रूट ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज। इसे देख लेते हैं गाइस, वेरी सिंपल है। इसको देखने से हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारे को अलजेब्रा के a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। सपोज अगर 3 इक्वल टू a है और रूट 3 इक्वल टू b है तो ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी हमको प्रोडक्ट है, हमारे को फार्मूला में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इस फार्मूला के अंदर में इसी को बैठा लेना है और इसे सॉल्व कर लेना है। कैसे बैठाएंगे देख लेते हैं। 3 इज a एंड रूट 3 इज b, तो कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो हमें आने वाला है 3 3 जा 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच जाएगा सिर्फ 3, यानी 9 में से 3 गया 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है 1a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला में, इसका आंसर आएगा 6। अगला देख लेते हैं फटाफट, थर्ड क्या है इसका, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, रूट ओवर 5 प्लस रूट ओवर 2 होल स्क्वायर। इसे भी देख लेते हैं, ये भी अलजेब्रिक फॉर्म में है। आप देख सकते हैं रूट 5 को हम a मान लेते हैं और रूट 2 को b मान लेते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, जो मैंने वहाँ पे एक दूसरा फार्मूला बताया है, अभी एक और फार्मूला आपको बताता हूँ, आपको पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में है, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। अगर रूट 5 a है और रूट 2 b है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला में कैसे ब्रेक करेंगे, रूट 5 a स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 b रूट 2 2ab प्लस b स्क्वायर। फटाफट इसे ब्रेक कर लेते हैं। रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 हो जाएगा प्लस रूट 5 रूट 10 2 रूट 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो 5 और प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10, ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 2 रूट 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगला देख लेते हैं फटाफट। इसके बाद हमारा को अगला सवाल क्या कहता है, बना के देख लेते हैं। 5 रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 2 विद इन ब्रैकेट अगेन रूट 5 प्लस रूट 2 विद इन ब्रैकेट। जस्ट जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसी के हिसाब से ये है। इसने सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर लिया है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी लिखे या फिर a प्लस बी a माइनस बी लिखे, ये हमारा इस फार्मूला के अंदर में है। सपोज अगर रेट कर दिया रूट 5 इज a एंड रूट 2 इज b, देन a माइनस बी a प्लस बी विच कम्स अंडर फार्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेट्स प्रोसीड विद दैट फार्मूला। अभी हम इसको क्या कर लेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म में है तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिख देना है। तो रूट 5 स्क्वायर माइनस
√2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5 - 2 = 3। वेरी सिंपल, वन स्टेप आंसर है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बच जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बच जाएगा और माइनस माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो गाइस इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद से अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। अभी इसको मुझे रब करना पड़ेगा, अगर आप जरूरत पड़ेगा तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा इसे देख सकते हैं। चलिए गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है एक बार रीड आउट कर लेते हैं। रीड आउट करने के बाद से समझने की कोशिश करते हैं और फिर जाकर हम इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिकॉल pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi equal to c by d if c is the circumference and d is the diameter of the circle. It seems to be contradict the fact that pi is a rational. इसको कहने का मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, मतलब पाई रेशनल है कि इरेशनल है, इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। पहले हम बारी बारी से हम इसे समझ लेते हैं। पाई क्या है, पाई के वैल्यू जो है 222/7 या फिर 3.14 हम अप्रॉक्स लिख लेते हैं। गाइस पाई की ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अभी क्या कह रहा है कि पाई क्या होता है, पहले ये हम जान लेते हैं व्हाट इज पाई। पाई जो क्या है, अगर ये कोई सर्कल है तो पाई जो है सर्कमफ्रेंस, पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। तो अभी क्या है कि अगर सर्कमफ्रेंस इज c एंड डायमीटर इज d, तो कह रहा है पाई इक्वल टू c/d, ये हमारे रेशियो में आएंगे। अभी हम एक सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। c और d को देखने से लग रहा है कि ये एक p/q के फॉर्म में है जो कि रेशनल नंबर होता है। तो सवाल यही कहता है कि इसे देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि ये p/q के फॉर्म में है, बट वी नो पाई इज ए इरेशनल नंबर। तो ये यही कहना चाह रहा है, कहीं ये कॉन्ट्रडिक्शन तो पैदा नहीं कर रहा कि c/d जो है वो रेशनल है, इरेशनल है या फिर क्या है। तो गाइस हम समझ लेते हैं पहले क्या है। पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14 समथिंग एक एग्जैक्ट वैल्यू है, एक अप्रॉक्स वैल्यू है सॉरी, जिसके हम जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो अगर हम कोई भी इन दो में से इरेशनल कब हो सकता है, एक तो c/d में से अगर c इरेशनल हो तो ये फ्रैक्शन इरेशनल हो सकता है, या फिर d इरेशनल हो तब ये फ्रैक्शन इरेशनल हो सकता है, या दोनों c एंड d दोनों इरेशनल हो। इन तीन कंडीशन में ये हमारा फ्रैक्शन जो है वो इरेशनल हो सकता है। उसके बाद से इन तीनों में से जो भी इरेशनल होगा तो वैल्यू उसकी जो है वो पाई की होगी, क्योंकि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं है। नो कॉन्ट्रडिक्शन, नो कॉन्ट्रडिक्शन, वी नो पाई इज ए इरेशनल नंबर। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं गाइस। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट हम अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट 9.3 रूट ओवर ऑन द नंबर लाइन। चलिए इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको हमने किसी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, देख लेते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, होप आप लोग को समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। चलिए लिख लेते हैं 9.3, क्वेश्चन नंबर 4 है 9.3 रूट ओवर। इसे हमें नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर में। इसके अंदर में दो बातें आएंगी गाइज, आप ध्यान कर लेना। एक तो क्या है कि हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, पहले हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे हमारा 9.3 रूट कहाँ पे गिर रहा है, और दूसरा हमने इसको प्रूव करके भी देख लेना है कि जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो वैल्यू ले रहे हैं वो 9.3 ही है या कुछ और है। इन दो चीज़ों के ऊपर हम इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। चलो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहला क्या है कि 9.3 है, तो 9.3 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है गाइस। 9.3 स्केल से सिंपल 9.3 यूनिट, चाहे वो इंच में हो, सेंटीमीटर में, कुछ भी हो, 9.3 यूनिट का आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए और इसका नाम दे दीजिए ए और ओ।
और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 9.3। अभी 9.3 को इसको क्या है आपको फर्दर 1 यूनिट तक एक्सटेंड कर लेना है। तो मैंने 1 यूनिट और एक्सटेंड कर लिया और इसका नाम दे दिया मैंने बी। गाइस ए और ओ इनका जो है ये जो है डिस्टेंस है ये है 9.3 यूनिट और ये जो डिस्टेंस है हमने 1 यूनिट एक्सटेंड किया है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमको मिल गया ए बी की जो डिस्टेंस है वो है 9.3 प्लस 1 यूनिट, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा। अभी क्या है गाइस, हम ए और बी के ऊपर में एक सेमी सर्कल हमें ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक रेडियस चाहिए, एक डायमीटर चाहिए। जब मिलेगा तभी डायमीटर के हिसाब से हम उसे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, सेमी सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो अभी क्या है, हमको डायमीटर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम चलो बाइसेक्ट कर लेते हैं। कैसे बाइसेक्ट करेंगे आपको पता है, आपने सीखा होगा पहले। ए और बी से हाफ ऑफ द लेंथ का हम एक आर्क लेंगे, मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ का आर्क लेंगे। यहाँ पे कंपास रखेंगे, सब इधर काटेंगे, यहाँ पर फिर बैठाएंगे उसी लेंथ का और सब यहाँ काटेंगे। अगेन फिर एक नीचे काटेंगे, ए से रख के और बी से रख के, जहाँ पे दोनों का जो इंटरसेक्ट होगा उनको ज्वाइन कर देंगे और जहाँ पर ये हमारा ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा। तो सपोज हमने कर लिया और इसका नाम दे दिया सी। अब ये सी जो है हमारा सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हमारा डायमीटर मिल गया, सॉरी हमारा रेडियस मिल गया, तो उसके हिसाब से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अगेन हम अपना कॉम्पास लेंगे, ए के ऊपर में ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे और एक जो है यहाँ पे हम इसके ऊपर में सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। गाइस ये हो गया सेमी सर्कल। और उसके बाद अभी हमको अगला स्टेप क्या करना है वो ध्यान दे लेना है। अगला स्टेप ये है, अभी ए बी को हम इन्फिनिटी तक आगे की तरफ बढ़ा देंगे अपने सहूलियत के हिसाब से, जस्ट फॉर इमेजिनेशन। अभी क्या है, जो वो पॉइंट के ऊपर में हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक लंब डालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगेन हम स्केल लेके इसको हम ड्रॉ करने के लिए या तो हम चांद के द्वारा इसे कर सकते हैं या फिर बाइसेक्टिंग प्रोसेस के द्वारा इसे कर सकते हैं। तो आप ओ के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और सपोज ये 90 डिग्री ये यहाँ पे आया, तो कोई और उसको ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ तक ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर तक हमारा सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल को ड्रॉ कर देंगे और इसका नाम दे दिया सपोज क्या दे दें, पी। चलिए, तो हमने एक पी डाल दिया और ये हो गया हमारा 90 डिग्री, इसका नाम दिया ओपी। तो गाइस ये जो ओपी जो है हमारा, इसका डिस्टेंस होगा 9.3 रूट ओवर 9.3 रूट ओवर, ये जो है हमारा 9.3 रूट ओवर है। अब इसको क्या करेंगे, अगेन कॉम्पास से हमने 9.3 रूट ओवर का ये जो है रेडियस ले लिया और उसका ध्यान से कॉम्पास रख के और हम अगेन एक सर्कल इधर ड्रॉ कर देंगे और सॉरी सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सेमी सर्कल जहाँ भी लाइन को बाइसेक्ट करेगा वो यहाँ सपोज इसका नाम हमने दे दिया डी, तो नाम दे दिया डी। तो ये जो है हमारी जो डिस्टेंस है ओ और डी की जो दूरी होगी वो होगी 9.3 रूट ओवर 3। अब ये ओ डी 9.3 रूट ओवर होगा, इसे हमें एक बार प्रूव करके देख लेना है। सो दैट कंस्ट्रक्शन तो हमने कर दिया है कि 9.3 रूट ओवर 3 नंबर लाइन के ऊपर समहाउ यहाँ मीट कर रही है, वो यहाँ पे होगा। बट ओडी सही है कि नहीं, जो हमारा 9.3 वो हमें देखना है कि है या नहीं है, उसे प्रूव करके देख लेना है। तो प्रूव पहले तो 9.3 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 9.3 हमने यहाँ पे मान लिया कि 9.3 की वैल्यू जो है वो x है। अभी क्या है गाइस कि हम इसको पिथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो है अब करके देखने वाले हैं। मैंने इधर पहले ड्रॉ कर दिया है कि P और C को मैंने मिला दिया है, क्या है ये हाइपोटेन्यूज हो गया और C और वो बेस हो गया और OP इसका परपेंडिकुलर हो गया। अभी फार्मूला क्या करता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से है। तो अभी क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है CP स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर CO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला गाइस। अभी फॉर्मूला के हिसाब से जस्ट इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। पहले हमें क्या है गाइस, हमें निकालना है OP की दूरी क्या है, OP का डिस्टेंस क्या है। OP इज 9.3 रूट ओवर है कि नहीं है, तो हमको जो डिजायर्ड जो डिस्टेंस निकालना है OP, इसलिए हम OP को अलग रख लेंगे गाइस और बाकी दोनों को एक्साइड कर देंगे। तो एक्साइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, CP स्क्वायर माइनस
CO स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। ये है OP हमको निकालने के लिए, या फिर इसको थोड़ा और सहूलियत के हिसाब से साइड चेंज कर लेते हैं, OP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर माइनस CO स्क्वायर। कुछ नहीं किया, जस्ट OP को इधर रख लिया और इनको उधर कर लिया, साइज वगैरह सब सेम है। अभी गाइस हम इसके वैल्यू को पुट कर लेते हैं, OP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर। गाइस C और P, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। CP का वैल्यू कितना होगा, CP का वैल्यू क्या है गाइस, हमें पता है A और B की जो वैल्यू है वो है 9.3 प्लस 1। 9.3 A और वो था, और प्लस 1 हमने 1 यूनिट और उसको एक्सटेंड किया है। और ये पॉइंट C है, ये इसका मिड पार्ट है, मतलब कि 9.3 प्लस 1 का मिड पार्ट है। कहने का मतलब है, सपोज अभी गाइस हमने क्या है 9.3 को हमने x माना हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/2। x प्लस 1/2 जो है ये हमारा AC कह लें या फिर CB कह लें, उनका ये डिस्टेंस होगा। और क्योंकि ये हमने इस लाइन को बाइसेक्ट किया था। अभी क्या है गाइस, ध्यान दो, ये जब हम एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लाइन को टच कर रहे हैं, अपने सेमी सर्कल को टच कर रहे हैं, वो सेम हमारा रेडियस है, सॉरी सेम डायमीटर है। मतलब कि जो डिस्टेंस A और C को होगा वही डिस्टेंस C और B का होगा, और वही डिस्टेंस C और P का होगा। या यूँ कह लें CP जो है उसका डिस्टेंस होगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अगेन गाइस C और O निकाल लेते हैं। C और O क्या है गाइस, C और O क्या है, CO जो हम है वो है CB माइनस OB, CB माइनस OB। तो CB क्या था गाइस 9.3/2, जो मतलब x हमने माना है, तो x/2 माइनस ये जो है हमारा 1 यूनिट है जो वो है, मतलब हमारा जो CO है वो क्या है x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इधर मैंने समझा दिया गाइस। अब इसको सिंपल हमें सॉल्व कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। OP स्क्वायर इक्वल टू इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फुल में फॉर्मूला में इसे डाल देना है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 ये हो गया, माइनस इसे कर लेना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 ये हो गया। हमने इसे ब्रेक कर दिया, आगे फर्दर स्टेप्स इसको कर लेते हैं। OP स्क्वायर इक्वल टू, अभी इसको हम क्या है अपना LCM निकाल लेते हैं, सिंपल 4 4 4 और हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है गाइस, अब अगला स्टेप्स क्या होगा, OP स्क्वायर इक्वल टू, अभी इसका हम ब्रैकेट को खोल देना है गाइस, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे गाइस तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा बाई 4। अब ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, बच गया गाइस 2x और 2x बाई मतलब 4x। इधर शिफ्ट कर लेते हैं गाइस, इसे रब कर देता हूँ। और अभी क्या बच गया है, OP स्क्वायर इक्वल टू 4x/4 4x/4 यानी x और x कट गया, मतलब OP स्क्वायर इक्वल टू x और OP इक्वल टू रूट ओवर x यानी OP इक्वल टू, हमने x किसको माना था 9.3, मतलब 9.3 रूट ओवर। गाइस हमने OP को 9.3 करके हमने ड्रॉ किया था और हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया OP इक्वल टू रूट ओवर 9.3। तो गाइस इस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर 9.3 को ड्रॉ कर लिए और कंस्ट्रक्ट भी कर दिए और आपको प्रूफ करके दिखा भी दिए। तो गाइस आप समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है गाइस उसको हमें रेशनलाइज कर लेना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, इसका है 1/√7, इसको हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब है गाइस कि डिनोमिनेटर को हमको रूट फ्री कर लेना है। डिनोमिनेटर को हम अभी इसको रूट फ्री करने के लिए क्या करेंगे गाइस, जस्ट कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम √7 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रूट फ्री हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है 1/√7 इंटू √7/√7
यहाँ में से लिख सकते हैं कि अब रूट सेवन कट चला जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर जो हमें चाहिए वही वैल्यू रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे कर देने से अभी हम अगला स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू रूट सेवन करेंगे तो हमारा अगला हो जाएगा √7/7। मतलब क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया, रूट फ्री हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा √7/7 हो गया। अगला कर लेते हैं, वेरी सिंपल, इसी के हिसाब से आगे बढ़ा लेते हैं। 1/√7 माइनस √6, इसे ध्यान दे लेते हैं। क्या कहता है, 1/√7 माइनस √6। ये इसका मतलब क्या है कि √7 माइनस √6, अगर हम √7 को a मानते हैं और √6 को b मानते हैं तो a माइनस b है। तो a माइनस b है, तो अगर आप इसके जगह में अगर a प्लस b लेके आते हैं, अगर a प्लस b लेके आएंगे तो a माइनस b a प्लस b मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूले में आ जाएगा, जिसके कारण से क्या हमारा रूट जो है वो, जो डिनोमिनेटर जो है वो रूट फ्री हो जाएगा। गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या कर सकते हैं, 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6। ये देखिए गाइस, हमने इसको लिख दिया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6। अगर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और जो हमारे को जो चाहिए वही बच जाएगा। अभी इसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा गाइस, √7 प्लस √6 ऊपर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए, और नीचे √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 a माइनस b a प्लस b के फॉर्मूले में आ गया, a² माइनस b²। मतलब क्या है, √7² माइनस √6², ये उसके फॉर्मूले में आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7² सिर्फ 7 हो जाएगा और 6² सिर्फ 6 हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस √6/1 या फिर √7 प्लस √6। तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो गया, सर्च फ्री हो गया, रूट फ्री हो गया। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। गाइस इरेज कर लेता हूँ, आपको और देखना है तो रिवाइंड करके दोबारा एक बार देख सकते हैं। तब तक मैं आगे बढ़ लेता हूँ इसी के। अगला सवाल है 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। ये अगेन सेम पैटर्न में है, थोड़ा सा दूसरा वाला फॉर्मूला है, इसे देख लेते हैं। a प्लस बी है, a प्लस बी, अगर इसके बदले में अगर हम a माइनस बी का अगर उपाय कर लें तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो a² माइनस b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो a माइनस बी का लेने के लिए क्या करेंगे, √5 माइनस √2 हमें सोचना है। तो लेट्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √5 माइनस √2 करके देख लेते हैं। 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2। a प्लस बी a माइनस बी, और ये ऊपर में √5 माइनस √2 √5 माइनस √2, और हम इसको कटा देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर आपको जो चाहिए वही हो जाएगा। लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक फॉर्मूले के रूप में आ गया है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी हमें पता है गाइस, ये फार्मूला है a² माइनस b² का। इस फार्मूला में से ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई a, अगर √5 इज a तो √5² और √5b है तो √2²। तो अभी क्या होगा गाइस, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो बच गया 3, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा हो गया √3 जो है वो आपका रूट फ्री हो गया है, इसलिए हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ भी रेशनलाइज हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गाइस। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बताना सिखा दिया। इसी के साथ ये चैप्टर गाइस कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखिए, मैं उसके ऊपर अगेन दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।